Let us start with chapter number 22, page number 100, Earth Activity. The name of the chapter is Earth Activity. Earth Activity means Earth में. Earth means the planet where we are living. Earth एक ऐसा planet है. Planet means Earth, जहाँ पे हम लोग रहते हैं. So we live on the Earth. हम लोग Earth में रहते हैं. Okay? Earth is a like ball. एक ball है, huge ball of land, of water. एक ऐसे huge ball है. इसमें land है, water है. Okay? This ball is known as Earth. Earth में बहुत सारे continents होते हैं, countries हैं, oceans हैं. Similarly, continent. Okay? So we are living in India. In India में हम कहाँ पे? उत्तर प्रदेश, UP. And usually most of us are living in Meerut. So we live on Earth. हम Earth पे रहते हैं. It has two parts. Earth के two parts हैं. What are those two parts? Land and water. Land. Arnav, please hand down, beta. I'll ask your problem. I'll take your problem afterwards. Land and water. Land means zameen. Okay? And water, so you all know. So we are living on land. And fishes live in water. Fishes water में रहती हैं. हम लोग अर्थ पे रहते हैं. हम अर्थ पे लैंड में. We live on land. We live on land. हम कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे. ठीक है? But you know class, लैंड में भी बहुत सारी चीजें होती हैं. देखो, let me show you. Like दिस इज द लैंड. ये एक लैंड है. अगर हम लोग देखते हैं, ये एक पहले हम अर्थ ड्रॉ करते हैं. ठीक है? अगर इट इज लाइक अ अर्थ, यहाँ पे कहीं कहीं लैंड है, कहीं कहीं वाटर है. तो जब लैंड है, अब देखो आप लैंड पे, फॉर एग्जाम्पल यू सी, अगर ये एक लैंड का एक पोर्शन है, कहीं पे यहाँ पे, जैसे कि अगर आप हम लोग हैं, यहाँ पे कोई नॉर्मल टेम्परेचर रहता है या कुछ भी, तो दिस प्लेस, ये एक नॉर्मल लाइन है ऐसे जहाँ पे हम रहते हैं. बट हम अगर कभी कभी हम लोग घूमने जाते हैं, इफ यू हैव बीन टू मसूरी, ऋषिकेश, लाइक ऋषिकेश, देहरादून, हाँ, तो वहाँ पे हमें क्या दिखते हैं? वी फाइंड मेनी माउंटेन्स देयर. वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं. माउंटेन्स मीन्स पहाड़. बहुत सारे पहाड़ होते हैं. यूजुअली दे आर कवर्ड विथ स्नो. स्नो से कवर्ड रहते हैं वो. वहाँ पे बहुत सारी बर्फ होती है. समटाइम्स स्नो इज नॉट देयर. कभी कभी स्नो नहीं होती है. ओके, बट जैसे कि अगर हम लोग है, वो स्ट्रेट एक सीधी जगह है. बट सम टाइम सीधी जगह ऐसे सीधा नहीं होता है, पहाड़ होते हैं. दे आर माउंटेन्स. ऐसे लाइक वी हैव टू गो अप. अगर हमें यहाँ पे जाना है इस पॉइंट पे, तो वी विल नॉट गो लाइक दिस. हम ऐसे नहीं जाएंगे. वी हैव टू गो लाइक दिस. मतलब वो बहुत हाइट पे होते हैं, ऊंचाई पे होते हैं. दैट इज माउंटेन. समवेयर यू फाउंड फॉरेस्ट. फॉरेस्ट तो यू नो, लाइक जंगल सॉर्ट ऑफ थिंग. वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं एंड अदर थिंग्स, राइट. यू फाइंड बहुत सारे ट्रीज, लाइक ट्रीज, टाइप्स ऑफ ट्रीज, मैंगो ट्री एंड एक्सेट्रा. बहुत सारे ट्रीज सी, बहुत सारे ट्रीज हैं. यहाँ पे एनिमल्स भी रहते हैं. सच प्लेस इज नोन एज फॉरेस्ट. व्हाट इज दिस प्लेस नोन एज? फॉरेस्ट. समटाइम्स इफ यू हैव बीन टू राजस्थान, पुष्कर, बहुत ड्राई लैंड होती है. इट इज टू हॉट हियर. यहाँ पे बहुत हॉट है. सन इज देयर. यहाँ पे सन है. ठीक है? एंड ऑल ओवर देयर इज अ ड्राई लैंड. सिर्फ मिट्टी है. सी. एंड यूजुअली कैमल्स, वी फाउंड कैमल्स है. हमें कैमल्स मिलते हैं यहाँ पे. ठीक है? कैमल्स. सो दिस प्लेस इज नोन एज डेजर्ट. व्हाट इज नोन एज डेजर्ट? यस. अभी मैम ने आपको बताया माउंटेन्स. माउंटेन्स आर वेरी हाई
एंड यूजुअली स्नो होती है वहां पे, ठीक है, ऐसे वाले माउंटेन्स होते हैं। बट समटाइम्स यू फाउंड कि बहुत ज्यादा स्टीप, लाइक बहुत ज्यादा हाइट के नहीं होते बट छोटे छोटे ऐसे होते हैं, या फिर कुछ ऐसे है, ऐसे वाला मीन्स, देखो कैन यू सी दिस, स्टार्टिंग देखो आप टॉप पे, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, ठीक है। सो दिस प्लेस इज नोन एज हिल। व्हाट इज नोन एज हिल। एंड एक लार्ज, बहुत बड़ी एक फ्लैट लैंड, एक ऐसी लैंड है, वहां पे फार्मर्स क्रॉप ग्रो करते हैं, क्रॉप होती है वहां पे। दैट प्लेस इज नोन एज प्लेन। व्हाट इज नोन एज प्लेन। You know, the shape of the earth is like an orange. अर्थ की शेप एक ऑरेंज की तरह होती है। ऑरेंज की तरह कैसे है, देखो ऐसे सर्कल है, बट इट हैज बल्जेस। बल्जेस कैसे है, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट है ऐसे करके, ऐसे वाला फ्लैट है यहाँ पे। आपने ऑरेंज देखा है, ऑरेंज भी ऐसे ही होता है ना। फिर हम ऑरेंज को यहाँ से पील करते हैं, ऐसे तो होता है ऑरेंज। इट इज स्लाइटली, स्लाइटली मतलब थोड़ी सी फ्लैट, सीधी है। कहाँ पे, on the top and on the bottom. Okay class. And बेटा one thing more, अगर सी टू माउंटेन्स हैं, एक माउंटेन ऐसा हो गया, ठीक है, और एक माउंटेन ऐसे है, या फिर टू हिल्स हैं, तो इनके बीच में कभी कभी ना एक, जैसे देखो अगर एक लैंड होती है, ऐसे वाली एक लैंड निकल रही है, ऐसे एक लैंड निकल सकती है, या फिर सीधी एक लाइन ऐसे निकलेगी। दैट प्लेस इज नोन एज वैली। द लो लैंड between, between मतलब बीच में, टू हिल्स और टू माउंटेन्स, टू हिल्स के बीच में या टू माउंटेन्स के बीच में अगर कोई एक प्लेस होती है, दैट प्लेस इज नोन एज वैली। व्हाट इट इज नोन एज, वैली। ओके। एंड यू नो दिस कैमल is known as ship of the desert. Why it is so known, ऐसा क्यों बोलते हैं इसको हम, क्योंकि माय डियर, डेजर्ट, डेजर्ट में बहुत हॉट है, वहां पे रेन भी नहीं आती है, रेन बहुत कम होती है। ओके, एंड इट इज टू हॉट। एंड देखो ड्राई लैंड है, कैन यू सी दिस, ड्राई लैंड। तो यहाँ पे यूजुअली शिप, शिप एक ऐसा एनिमल होता है बेटा दैट कैन स्टोर वाटर। कैन यू सी हियर इट्स नेक। तो शिप अपनी नेक में वाटर स्टोर कर लेता है। वाटर कैसे, अभी देखो बहुत बहुत सारी ड्राई लैंड है बहुत दूर तक। सो इफ यू विल, लाइक इफ यू विल वॉक इन द ड्राई सन, यू विल बी नीडिंग अ वाटर, राइट, आपको वाटर चाहिएगा पीने के लिए, यू नीड वाटर। बट हेयर वाटर इज नॉट विजिबल, वाटर इज नॉट प्रेजेंट, हर जगह वाटर नहीं मिलेगा आपको। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अगर वाटर नहीं है। सो जब भी, वेन एवर कैमल इज गेटिंग सम वाटर, जब भी कैमल को वाटर मिलता है, दिस कैमल स्टोर्स द वाटर, ये यहाँ पे अपने, लाइक यहाँ पे वाटर स्टोर कर लेता है। सो देन व्हाट हैपेंस इज, when it is going, like it is traveling, it is going from some place to somewhere, इसको यहाँ पे बहुत ड्राई सन है, इट नीड्स वाटर, इसको वाटर चाहिए, तो it will utilize that water from the place he has stored. And one thing more, the camel is having thickly padded feet। ये देखो, ये बहुत thick feet, thick padded feet होते हैं इसके feet। They are not using slippers as we are using, they don't have their shoes, they don't have footwears. Okay, but the land, the sand is very hot, the sand is too hot that it can burn their feet. But camel, so camel is having thickly padded feet, camel के feet में भी बहुत thick होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे thick, so that उसके, when it is walking, जब वो walk करेगा, that will not like burn his feet,
एंड यू नो यहाँ पे वाटर की बहुत कमी है, शॉर्टेज ऑफ वाटर इज देयर, सो देयर आर दी प्लांट्स लाइक कैक्टस, कैक्टस प्लांट्स ग्रो करते हैं। द नेम ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज, जो प्लांट वाटर की कमी में होता है या कम वाटर में प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज कैक्टस। एंड यू नो कैक्टस हैज थॉर्न्स, कैक्टस में थॉर्न्स होते हैं, थॉर्न्स मतलब कांटे होते हैं आगे। बट camel is having such thing tongue that it can pick out, वो like जब if he is hungry, उसको भूख लगी है, what he will eat? Can you touch cactus? No, we cannot touch. Why? Because जो वो कांटे हैं वो चुभ जाएंगे, है ना, we will be injured. But camel is having such a tongue that वो सारे thorns that pickle it out, वो निकाल देता है बाहर, and then it eats the cactus also. Okay, now beta, this is match them with their descriptions. Mountain, so mountain कौन सा है, we will read this and then we will do. So I'm giving you 2 minutes for this. First of all you read it, पहले आप खुद read करो ये, then ma'am will give you the time, उसके बाद मैम आपको कराएंगे ये. First you try, you read it of your own and you do it. One thing more I want to tell you, and that thing is, I have already sent you UT2 syllabus. You can check your UT2 syllabus from there. And you're having your English test at 2 p.m. on Friday. The name of the chapter, the timings I have already disclosed to you, and I have already told you twice yesterday. Again, I'm repeating the same thing. And what it is, your paper will be not only objective but subjective also. आपको इस बार आंसर्स लिखने भी होंगे, and you have to read all the chapters very thoroughly. आंसर्स चेंज हो सकते हैं, like word meaning है, मैम can give you it in the form of answer in one word or anything. मैम चैप्टर के बीच में से भी आपसे पूछ सकती हैं, so you all have to read. Okay, start preparing, send your work on UDT app on daily basis. Now I'm sharing the screen with you. See what it is. ये क्या है? This thing is mountain. What it is? It is mountain. And why it is mountain? Can you see? Can you see this? Okay, it is very high slope. It is very big and it is covered with snow. See this? कैसा है ये? Pointed है ऊपर से. It is pointed from the top. See? So this thing, it is known as mountain. Okay? Such things are known as mountain. This thing is your hill. ये क्या है? ये hill है. And why it is hill? See? It is not pointed. ये pointed नहीं है. Can you see? ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे आ रहा है. It is not pointed and it is not very high. बहुत high नहीं है ये. That is why it is hill. Okay, mountain and hill. I hope it is clear to you. Oh my God, what is this place? This is desert, dry land all over. हर जगह sand है, and so many camels. And you know, these camels are known as the ship of the desert. इन्हें हम बोलते हैं ship of the desert. Okay. After this, see what it is. It is valley. What it is? Valley. Why? Why it is known as valley? Because it is found between two. Oh. Because it is found between two hills. Can you see two hills over here? So it is between two hills. That is why it is known as valley. What it is? Forest. Forest. Why?
So many trees are there. Animals must be hiding somewhere. So this is known as forest. Who will tell me what it is? It is plain, dry land. Okay. So it is known as plain. Now let us start with this. We have to match. It is higher than a plain, but not as high as mountain. ये प्लेन से तो हाई है, देखो मतलब प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, प्लेन से हाई है, बट माउंटेन जितना हाई भी नहीं है. सो व्हाट इट इज? हिल. सो आई विल राइट वन. हम यहाँ पे लिखेंगे वन हिल. वेरी हाई लैंड विथ पीक्स दैट आर कवर्ड विथ स्नो. हाई लैंड है, बहुत हाई है, ऊंचा है, स्नो से कवर्ड होता है, ये तो आप सबको पता है. माउंटेन. सो नंबर टू बेटा ये वाला वी विल राइट ओवर हेयर. वेरी ड्राई लैंड कवर्ड विथ सैंड. सैंड से कवर्ड है. एंड वी फाइंड कैमल. कैमल्स है. कैमल्स कहाँ पे होते हैं? डेजर्ट. ये भी हमें पता है. लार्ज फ्लैट लैंड्स on which people grow crops. एक ऐसी लैंड जहाँ पे people crop grow करते हैं. Tell me. Yes, plains. Land that is thickly covered with trees and plants. जहाँ पे बहुत सारे trees and plants होते हैं. Forest. Okay. So 2, 1, 5, 3, 4. Now the thing comes how you have to prepare this chapter. बेटा you have to recognize the pictures. आपको pictures भी recognize करनी होंगी. We can also learn it as a define. We can also prepare it in the fill in the blanks. Valley you should know. Shape of the earth you should know. Okay. In this way you have to prepare this chapter. Learn it thoroughly. Now take out your EVS notebooks. Write down today's date. Write down the name of the chapter. Chapter 22 Earth Activity. Then write the content. Content means what all we will be doing in this chapter. इस chapter में हम क्या क्या करने वाले हैं? Reading करेंगे जो हमने कर ली है. New words that will be our homework today. Then define and fill ups we will be doing tomorrow. So tomorrow we will finish this chapter. Okay? In this way you have to prepare.